Hello friends, welcome to Fun Study again. My name is Yash Agrawal. I will teach you the concept of physics, chemistry, maths of BSc first year here. So today's first concept is critical phenomenon and relation between critical constants and van der Waals constants for any gas. So we are going to understand this concept of BSc first year. केमिस्ट्री, ये हमारा पहला चैप्टर गैसियस स्टेट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। लिक्विफिकेशन ऑफ एनी गैस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी गैस का जो लिक्विफिकेशन होता है, किसी गैस को जो लिक्विफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स, टेम्परेचर और प्रेशर पर। लिक्विफिकेशन क्या है? गैस के लिक्विफाई होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विफिकेशन कहलाती है। तो किसी गैस का जो लिक्विफिकेशन है वो दो फैक्टर्स, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय ब्रिंगिंग गैस मॉलिक्यूल्स क्लोजर टू ईच अदर। टेम्परेचर को डिक्रीज करके और या फिर प्रेशर को इंक्रीज करके हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। काय के द्वारा? गैस मॉलिक्यूल्स को आप एक दूसरे के पास लाकर। इन दिस प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज मोर इम्पॉर्टेंट। गैस की लिक्विफिकेशन की प्रोसेस में जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा एसेंशियल होता है। बिकॉज इट इज़ सीन दैट गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव अ सर्टेन टेम्परेचर। क्योंकि यह देखा गया है, पाया गया है कि जो एक निश्चित टेम्परेचर के अबव जो गैस है उसको केवल हाई प्रेशर अप्लाई करने के द्वारा लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। यानी कि हमने ऐसा पाया है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि यदि किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो अगर हम एक निश्चित टेम्परेचर से एक जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर उससे नीचे टेम्परेचर किए रहें, टेम्परेचर ना बढ़ाएं और प्रेशर कितना भी इस पर लगा लें उस गैस पर वो लिक्विफाई नहीं होगी, वो गैस लिक्विड में नहीं बदलेगी। इन दिस रिस्पेक्ट एंड्रयूज एक्सप्लेन्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट CO2 कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इसके बारे में एंड्रयूज ने एक एक्सप्लेन किया है, वर्णन किया है एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि CO2 गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता एट द टेम्परेचर मोर देन 31.1 डिग्री सेल्सियस। 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। एंड कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल आइसोथर्म। और जो कर्व इस पॉइंट से पास होता है उसको हम क्रिटिकल आइसोथर्म कहते हैं। ये कर्व यहाँ पर बनाया हुआ है, आप भी इसको बना लें अपनी कॉपी में। तो अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है हम वो पढ़ेंगे। ये तो था, बात हुई क्रिटिकल आइसोथर्म की और क्रिटिकल फेनोमेनन की। अब जो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं हम उनकी वैल्यू PC, VC और TC की बात करेंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट लिक्विफाइड बाय द प्रेशर अलोन हाउएवर लार्ज मे बी इट्स मैग्नीट्यूड। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर या इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो गैस को केवल प्रेशर मात्र बढ़ाने से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे जितना भी ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड हो प्रेशर का, पर वह गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी उस टेम्परेचर के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर एंड्रयूज ने बताया है कि 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप टेम्परेचर कर दें CO2 गैस को लिक्विफाई करने के लिए, अब उस पर आप चाहे जितना प्रेशर क्रिएट कर लें वो लिक्विफाई नहीं होगी, वो गैस लिक्विफाइड नहीं हो पाएगी, वो लिक्विड में नहीं बदलेगी। क्रिटिकल प्रेशर, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स और क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर। एक प्रेशर जो कि ज़रूरी होता है किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर, वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। मीन्स जैसे CO2 के लिए अगर हम देखें तो 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो यदि हम एग्जैक्ट 31.1 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस को CO2 को लिक्विफाई करना चाहें तो उस पर जितना
इस टेम्परेचर पर जितना प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। नाउ क्रिटिकल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ मोल ऑफ गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज द क्रिटिकल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा एक मोल की गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर, वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। मीन्स एक मोल गैस की जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर, वो हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। अब हम इन तीनों कॉन्स्टेंट्स का बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। रिलेशन बिटवीन पीसी, वीसी, टीसी एंड वान डर वाल्स कांस्टेंट। और यहाँ पर पीसी, वीसी, टीसी के साथ साथ वान डर वाल्स कांस्टेंट जो ए बी हमने पढ़े थे उनके बीच में भी यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय वान डर वाल्स इक्वेशन। वान डर वाल्स इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो वान डर वाल्स इक्वेशन को देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। बाय वान डर वाल्स इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी, ये हमारी वान डर वाल्स इक्वेशन है जो कि हमने वान डर वाल्स इक्वेशन को ड्राइव किया था पहले, उससे आया था ये जो रिजल्ट था, ये इक्वेशन आई थी। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। तो अब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि आप v माइनस बी को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये इक्वेशन निकल आएगी। अब ये जो इक्वेशन निकल आई है इसमें हम वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन इस तरीके से नीचे हमें दिखाई देने लगी है। ये जो वी स्क्वायर था इससे वी स्क्वायर कैंसिल होगा इस टर्म के लिए, और इस टर्म के लिए वी से वी कैंसिल होगा, ऊपर एक वी रह जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ए वी हो चुका है। और इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे। ये जो इक्वेशन थी इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे और इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकंड बाय पी एंड अरेंज इट इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ वी। इक्वेशन सेकंड को हम पहले पी से डिवाइड करेंगे और फिर इसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ वी में रख देंगे, मतलब वी की घटती हुई पावर में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वी क्यूब सबसे बड़ी पावर है वी की, वी स्क्वायर फिर उससे कम, फिर वी उससे भी कम, फिर यहाँ पर वी का कोई वी नहीं है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। यहाँ दो कोएफिशिएंट के लिए वी स्क्वायर आएगा तो हम वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे उन दोनों टर्म्स के लिए, इन दोनों कोएफिशिएंट के लिए जो वी स्क्वायर के होंगे। तो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन ऑफ वी एंड प्रोवाइड्स 3 वैल्यूज ऑफ वी एट क्रिटिकल पॉइंट, ऑल द 3 वैल्यूज आर सिमिलर। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, वी के लिए एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी हमें 3 वैल्यूज मिलती हैं क्रिटिकल पॉइंट पर। यदि हम क्रिटिकल पॉइंट पे इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करें, इस इक्वेशन के लिए वी की वैल्यू फाइंड करें तो ये वी की 3 वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, जो कि एक इससे और एक इससे मिलेगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर या क्रिटिकल पॉइंट पर जो तीनों वैल्यूज होंगी वो सिमिलर होंगी। तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू वी सी। तो v माइनस वी सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को अगर हम इट इम्प्लाइज दैट v माइनस वी सी इक्वल टू 0। अब इसका हम होल क्यूब करें, v माइनस वी सी का होल क्यूब इक्वल टू 0, और इसको हम v माइनस वी सी को होल क्यूब को एक्सपेंड कर दें, उसके फॉर्मूला रख दें, तो ये इक्वेशन इस तरीके से नजर आने लगेगी। अच्छा, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड लिख देंगे और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फोर्थ दे देंगे। और ये जो इक्वेशन आ चुकी है ये है क्रिटिकल स्टेट के लिए। इक्वेशन 4 इज द इक्वेशन फॉर क्रिटिकल स्टेट एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। इक्वेशन 4 इज आइडेंटिकल टू इक्वेशन थर्ड। यदि टेम्परेचर और प्रेशर भी क्रिटिकल हो जाएं तो जो तीसरी इक्वेशन है वो चौथी इक्वेशन से बिल्कुल मेल खाएगी। मतलब वॉल्यूम तो क्रिटिकल था ही, अब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर के लिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो हम P इक्वल टू पी सी लिख सकते हैं और T इक्वल टू टी सी लिख सकते हैं। तो जो इक्वेशन थर्ड है वो हम इक्वेशन थर्ड को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जहाँ हमें T दिखाई दे रहा है उसको हम TC से रिप्लेस कर देंगे और P दिखाई दे रहा है जहाँ वह PC से
रिप्लेस कर देंगे और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 5th दे देंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, अब हम इक्वेशन 4th को और 5th को कंपेयर करेंगे तो हमें वी क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो वी क्यूब के कोफिशिएंट से इक्वल होगा, वी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो वी स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा और वी का जो कोफिशिएंट होगा वो वी के कोफिशिएंट से, और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ भी आपस में इक्वल होंगी। तो यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें 3 वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ पे। सबसे पहले 3VC इक्वल टू V प्लस आर TC अपॉन PC, और ये दूसरी 3VC स्क्वायर इक्वल टू A अपॉन PC एंड VC क्यूब इक्वल टू AB अपॉन PC। इन तीनों को हम नाम दे देंगे 6th, 7th एंड 8th इक्वेशन। अब हम 7th और 8th इक्वेशन को यदि सॉल्व करें तो हमें VC की वैल्यू मिलेगी VC इक्वल टू 3B, यानी कि या तो हम यहाँ पे हम किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। जैसे हम मान लीजिए A अपॉन PC इक्वल टू 3VC स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम A अपॉन PC की जगह 3VC स्क्वायर रख दें और इस VC स्क्वायर को हम इस साइड ले जाएं और इस क्वांटिटी को VC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर VC बचेगा और यहाँ पे हमारा 3B रह जाएगा। तो VC की वैल्यू इस प्रकार से 3V आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ VC इन इक्वेशन 8th, अब हम VC की वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो हमारी PC की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन 27B स्क्वायर, और सिमिलरली हम PC और VC की वैल्यू को इक्वेशन 6th से रिप्लेस कर दें, इक्वेशन 6th में रिप्लेस कर दें, इक्वेशन 6th में पुट कर दें, तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से नज़र आएगी और लास्ट में हमको TC की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारी क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के बीच में रिलेशन मिल गया है हमें, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स और वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्रिटिकल फिनोमेनन का डेरिवेशन और जो थ्योरी। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले मैं आपको वैन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ा ही चुका हूँ और उसका भी मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप चाहें तो उसको जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर वैन डर वाल इक्वेशन को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं आपको हर वो चीज़ जिसका मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो मैंने आपको समझाया है, उसका नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो आप चाहें तो टेलीग्राम की उस लिंक पर जाकर वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, and subscribe my channel for more such videos.